Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second episode of MCQ series Class 10 NPF New Book 2025 फेडरल बोर्ड का जो है एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यू कवर करना तो जरूरी है और बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लिहाजा आप लोग इसको प्रायोरिटी बनाएंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्ड होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताने से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता। लेट से मेरे पास ये जो है ये एक्सेस बने हुए हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ पर मेरे पास जो है मैं आप लोगों को प्लेन शो कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी डायरेक्शन, और साथ में मेरे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन है और ये जो है दैट इज परपेंडिकुलर अगेन टू दिस ईएम प्रोपिगेशन एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर मेरे पास जो ग्रीन फ्लक्चुएशंस यानी ग्रीन वेक्टर जो है दैट इज शोइंग फ्लक्चुएशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और मेरे पास यहाँ पर दूसरी तरफ जो है रेड वेक्टर्स जो है वो दैट आर शोइंग द फ्लक्चुएशंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रैवल करता है। साथ में आप लोगों के लिए जो है वो एडिशनल जो है वो इंफॉर्मेशन वो ये है कि लेट से, ठीक है, बाय यूजिंग द पॉइंटर पेन मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर दूं कि लेट से मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और होते होते जो है वो क्या होता है कि इसमें जो है वो फासला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, ठीक है। और होते होते एक टाइम पर ऐसा होता है कि फासला जो है मजीद कम हो रहा है, ठीक है, और होते होते यूं बहुत ज्यादा कम, ठीक है। लेट्स से अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि दैट डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स, ये इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। यही वही वेवलेंथ है जो कि यहाँ पर ज्यादा है और यही वही वेवलेंथ है जो कि यहाँ पर जो है वो क्या है, कम है, ठीक है, यहाँ पर कम है। अच्छा, अब यहाँ पर वेव फ्रीक्वेंट है कि नहीं है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट इतनी नहीं है बनिस्बते इसके कि यहाँ पर जो वेव है वो मेरे पास क्या है, अच्छी खासी फ्रीक्वेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी दूं कि देखो ये मेरे पास जो है वो लेट्स से रेडियो वेव्स हैं और ये मेरे पास जो है वो माइक्रोवेव्स आ गए, ठीक है। उसके बाद जो है फिर मेरे पास इंफ्रारेड रीजन आ गया, थोड़ा सा तंग हो गया, फिर उसके बाद जो है वो विजिबल रीजन आ गया, फिर यूवी रीजन आ गया, फिर एक्सरे आ गए, और फिर जो है वो मेरे पास क्या आ जाता है, गामा रेज आ गए, ठीक हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट, ताकि मैं आपको बेसिक एक्सपोजर दूं। तो अब आपके पास जो है वो हम एमसीक्यूज है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू पेनिट्रेट मैटर। ऐसी कौन सी वेव है जिसमें ज्यादा पोटेंशियल होगा कि वो मैटर को पेनिट्रेट कर सके, यानी वो डीप इनसाइड डाउन वो जो है वो अच्छे तरीके से ट्रेवल कर सके। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो है वो मैं थोड़ा सा क्या यूज करूंगा, प्लैंक थ्योरी हमें क्या कहता है कि कहता है E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक हो गया। अच्छा, अब E मेरे पास क्या है, दैट इज बेसिकली एनर्जी, और मेरे पास जो है वो H क्या है, वो मेरे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और मेरे पास F जो है वो क्या है, सबको पता है कि वो फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, आप लोगों की बुक में जो है F क्या है, C बाय लैम्डा है, और C सबको पता है कि वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास जो है ये रिलेशनशिप है, तो इधर से मेरे पास क्या इंडिकेट हो रहा है कि E इज इनवर्सली रिलेटेड टू लैम्डा, यानी मेरे पास जो माइक रेडियो वेव्स थे, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लो, जो रेडियो वेव्स थे उसका वेवलेंथ जो था वो क्या था, ज्यादा था, तो उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी ना, तो वो पेनिट्रेट नहीं हो सकेगा बनिस्बत गामा रेज के, जो कि मैंने बताया कि दैट आर वेरी क्लोजर, ठीक है ना, मतलब तो उनका जो वेवलेंथ क्या है वो बहुत कम था ना, ठीक है, तो उनकी जो है वो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होगी, तो गामा रेज हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू पेनिट्रेट मैटर। ओके, विच टाइप ऑफ रेडिएशन प्राइमरीली कैरीज हीट एनर्जी, इनमें से कौन सी ऐसी रेडिएशन है जो कि हीट एनर्जी को कैरी करती है। तो इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो इंफ्रारेड ऐसी जो है रेडिएशन है जो कि हीट एनर्जी को कैरी करती है। हमारे पास जो है वो हीट के जो है वो तीन मोड्स हैं, इसमें एक होता है को हम कहते हैं कंडक्शन, ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है कन्वेक्शन, और तीसरा हमारे पास होता है रेडिएशन। और रेडिएशन जो है वो फर्स्ट करो आपके पास बॉर्न फायर है, और बॉर्न फायर से आप तक जो हीट पहुंचती है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ आई आर, ठीक है ना, इंफ्रारेड की वजह से, जिसका हमारे पास जो है वो रेंज तकरीबन जो है वो होता है 700 नैनोमीटर, ठीक है, 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर, और ये वो परफेक्ट एनर्जी है जो कि मॉलिक्यूल्स को जो है वो
क्या कहते हैं उसे एक्साइट करती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी को रेज करती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी रेज हो जाती है तो दैट इज परसीव्ड एज हीट। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीसरा हमारे पास है द वेवलेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ। अब आप लोगों की बुक में बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो रही है 20.1 में, ये जी ये रेडियो वेव्स क्यों नहीं है, इसकी रेंज जो है वो ऐसे क्यों नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग आ जाओ यूनिट कन्वर्जन पे। ठीक है, मेरे पास जो है वो क्या होता है, एक क्या कहते हैं सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मेरे पास जो है वो 10 सेंटीमीटर में क्या होंगे, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा ना 10 इंटू 10, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो है वो रेंज चेक करो और बेहतर होगा अगर आप ये याद कर लो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, IEEE स्टैंडर्ड है, और वहां से जो है ये मैंने डाटा जो है बड़ा सर्च करके मुख्तलिफ जगह पे इमेजेस सर्च किए और फिर मैंने ये निकाला है। तो अगर आप ये याद कर लो तो आप लोगों को काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो मेरे पास अब मैं रेंज चेक करूंगा 100 मिलीमीटर की रेंज कहां पर है। तो यहाँ पर देखो 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर, और यहाँ पर 1 मिलीमीटर की रेंज में ही बीच में क्या आता है, 100 मिलीमीटर आता है। तो इन दिस वे माइक्रोवेव्स इज द राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स और क्रैक्स इन सॉलिड स्ट्रक्चर कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय व्हिच ऑफ द रेडिएशन। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो है राइट आंसर जो है वो एक्स रेज है। ठीक है, क्योंकि एक्स रेज जो है वो ये क्रिस्टल से पास होते हैं और ट्राइफ्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, और ब्रैग्स लॉ जो है वो हमें ये एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमें हमारे पास जो है थीटा इस टाइम पे ग्लैंसिंग एंगल है, और ये क्या करता है कि जब ये पास होता है तो एक पैटर्न जनरेट करता है। जो पैटर्न जनरेट करता है वो क्या बताता है कि एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो क्या है। ठीक है, वो बताता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप लोगों का सवाल आ रहा होगा कि यूवी क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूवी जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना, दे आर टू लॉन्ग। ठीक है, तो वो बड़े आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से वो जो है वो नहीं इंडिकेट कर सकते। और गामा रेज आपको पता है कि दे पेनिट्रेट, ठीक है, डीपली, मगर दे इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियस। ठीक है, मोर। ठीक है, तो वो इतना इस तरह इंडिकेट नहीं करते। ठीक है, माइक्रोवेव्स तो खैर बहुत वीक होते हैं। ठीक है, तो एक्स रेज इज द राइट आंसर। उसके बाद विच वेव्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मसल एक्स इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या होती है, फिजियोथेरेपी आप लोगों की फर्ज करें मसल एक हो गया, या किसी को मोच आ गई, या किसी का मसल पुल हो गया, तो उस दौरान जो है वो हम जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और फिजियोथेरेपी कराते हैं, मुख्तलिफ हमें एक्सरसाइज करवाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो कहते हैं कि कौन सी वेव जो है वो यूज होती है। ठीक है ना, तो उसके लिए जो है वो हम जो है वो यूज करते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक तो है ये है कि इनकी पेनिट्रेशन डेप्थ जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छी गामा की होती है, लेकिन इंफ्रारेड जो है वो यूज होते हैं बिकॉज दे आर सेफ। ठीक है, इनकी पेनिट्रेशन डेप्थ भी अच्छी होती है और इनका जो हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि अभी एक एमसीक्यू आया था, इनका हीटिंग इफेक्ट जो है वो क्या करता है, आप लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इनहेंस करता है। साथ में जो है वो क्या है, ये जो है वो पेन को जो है वो रिलीव भी करता है। ठीक है, अब पेन को रिलीव कैसे करेगा, जब आप लोगों को थोड़ी सी गरमाइश यानी वार्मथ मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो रिलीफ भी मिलेगा बनिस्बत उन रेस के, यानी हमारे पास एक्सरे भी है, यूवी भी है, लेकिन ये क्या करते हैं कि मोर चांसेस, ठीक है, टू, ठीक है, आयनाइजिंग डैमेज। ठीक है, यानी इट कैन आयनाइज द डैमेज। ठीक है, तो इस वजह से इंफ्रारेड इज द राइट आंसर। उसके बाद एक्स रेज हैव अ हायर एनर्जी देन विजिबल लाइट। ठीक है, तो इसमें मेरे पास जो है वो क्या आएगा, इसमें जो है मेरे पास मैं इसको यूज करूंगा E इज इक्वल टू एच एफ को। ठीक है, मेरे पास जो है इज इक्वल टू एच एफ, और मैं दोबारा वही प्लैंक्स थ्योरी का जो है रिलेशन सी बाय लैम्डा, और मेरे पास जो है वो क्या रिलेशनशिप आ रहा है, इज रिलेटेड टू लैम्डा। तो अब मुझे बताओ कि वो कहता है एक्स रेज हैव हायर एनर्जी। हायर एनर्जी उसकी क्यों है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट ही वीडियो में बता दिया था कि उसका जो वेवलेंथ है वो कम होता है। ठीक है, तो यानी वेवलेंथ कम होता है तो उसकी एनर्जी जो है वो हाई होगी। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, आप लोगों का शॉर्टर वेवलेंथ आंसर आ रहा है।
ओके, सो एमसीक्यू 7 कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं कि फर्ज करें एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, दैट इज बेसिकली स्टेशनरी। तो और सिर्फ क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगी, ठीक है। आप फर्ज करें एक और जो है वो चार्ज पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्म सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मेरे पास एक तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद होगी और साथ में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, मगर ये क्या होंगे, ये दोनों जो है वो स्टेडी होंगे। तो इस वजह से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगी। लेकिन एक मेरे पास एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और वो जो है वो डिस्टर्ब भी हो रहा है, ठीक है, ट्रैवल भी कर रहा है, वेलोसिटी और फिर चेंज इन वेलोसिटी भी हो रही है, ठीक है, और साथ में जो है वो डिस्टर्ब भी हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टर्ब क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टर्ब होगी और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्टर्ब होगी। जब मैं दोनों डिस्टर्ब होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिक सॉरी ये नहीं एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18 हर्ट्ज टू इट स्पेक्ट्रम इट बिलोंग्स, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें दोबारा से वो जो है आप लोगों की बुक में मौजूद है कि लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ, ठीक हो गया ना। तो अब मेरे पास c जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, अगर मैं लिखूं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, ठीक है, मेरे पास आ जाता है मीटर, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो है उन्होंने दी हुई है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं यूजिंग कैलकुलेटर तो मेरे पास आंसर आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। और फिर मैं दोबारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे चलूं तो मेरे पास ये आ जाएगा नैनो, क्योंकि 10 पावर माइनस 9 होता है, ठीक है। तो 10 पावर माइनस 9 जब होता है तो ये मेरे पास आ जाएगा ना 0.15, ठीक, और नैनोमीटर। यहाँ पे मैंने एक जो है वो 10 मैंने चेंज कर दिया क्योंकि 0.15 हो गया, तो ये हो गया नैनोमीटर। अब 0.15 का नैनोमीटर वही वाला टेबल जो कि मैंने आपको मेंशन किया था उसी को यूज करते हुए देखो कहाँ पर आ रहा है। मेरे पास जो है 0.15 नैनोमीटर, देखो यहाँ पर आता है कि 0.012 10 नैनोमीटर। तो इसका मतलब कि 0.15 जो नैनोमीटर है वो मेरे पास जो है वो इस जगह पर आ रहा है। तो बेसिकली क्या होंगी, एक्स रेस होंगी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है लाइट विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब विजिबल स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो है वो सॉरी हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, वो हमारे पास रेड कलर है, ऑरेंज है, येलो है, ठीक है, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है वो रेंज तकरीबन कुछ इस तरह है वेवलेंथ की, यानी इसकी सबसे कम वेवलेंथ है और इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इस टाइम पर हमारे पास किसकी आ रही है, रेड की आ रही है। तो इस वजह से रेड जो है वो उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है विजिबल स्पेक्ट्रम में, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो ये याद भी रखना है। साथ में हमारे पास एक और लॉ है, रे लेक लॉ, ठीक है। वो हमें बताता है, ठीक है, कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है ना, स्कैटरिंग इंटेंसिटी, वो हमारे पास जो है वो इनवर्स रिलेटेड टू 1 बाय, ठीक है, लैम्डा रेज टू पावर 4। यानी आपके पास जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी वो उतनी ज्यादा स्कैटर करेगी, ठीक है, मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन में यहाँ पर भी इजाफा करता चलूं तो अब यहाँ पर मेरे पास जो वेवलेंथ है शॉर्टर, ठीक है, तो इस टाइम पर शॉर्टर वेवलेंथ क्या है, वो वॉयलेट है, तो दैट विल स्कैटर मोर। अच्छा, अगर आप लोगों ने रेड सनसेट्स भी देखे होंगे, आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा रेड सनसेट्स भी होते हैं, तो दैट इज बेसिकली ड्यू टू दिस विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। ये भी जो है यहाँ पर रेड सनसेट्स को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, ड्यू टू दिस वेवलेंथ वैल्यू। अच्छा, electromagnetic waves exhibit particle-like behavior in quantum mechanics. These particles are called, ठीक है। तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये पार्टिकल की तरह का बिहेवियर जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वो शो करते हैं। एग्जिबिट मतलब शो करना। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड, तो इनको हम कहते हैं फोटोन, ठीक
ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, ये कॉन्टिन्यूस ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ये जो वेव्स हैं ये आल्सो दे आर आल्सो क्वांटाइज्ड इनटू डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इनको हम कहते हैं फोटॉन्स अकॉर्डिंग टू दिस ई इज इक्वल टू एच, ठीक है ना, एज पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इट्स, ठीक है। तो एनर्जी जो है हमारे पास ठीक है किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पर मेरे पास क्योंकि E इज इक्वल टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एच एफ है, ठीक है, और यहाँ पर इस टाइम पर क्या है, एफ है ना, ठीक है, तो एफ मानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, दैट इज कांस्टेंट बेसिकली, तो इस टाइम पर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसके बाद वेव लेंथ भी है, लेकिन अब क्योंकि वेव लेंथ यहाँ पर हमारे पास इस तरह आता है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इस टाइम पर जो है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। Okay. The next MCQ: when an electromagnetic wave enters from one medium into the other, which quantity does not change? ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक मीडियम से, ठीक है, एक मीडियम है और उससे जो है वो दूसरे मीडियम पर, ठीक है, जो है वो जा रही है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज, इसमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसमें चेंज नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड में तो चेंज आएगा, ठीक है, और उसकी वेवलेंथ में भी चेंज आएगा, ठीक है। क्यों चेंज आएगा, क्योंकि हर मटेरियल, क्योंकि इसमें किस क्या बात हुई है, मीडियम की बात हुई है। हर मीडियम की प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हैं, यानी जब हर मीडियम की प्रॉपर्टी मुख्तलिफ है तो इसका मतलब ये है कि हर मीडियम की डेंसिटी भी मुख्तलिफ ही होगी ना, ऑप्टिकल डेंसिटी भी मुख्तलिफ होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो क्या होगा कि हमारे पास जो है ऑसिलेशन तो कॉन्टिन्यूस है ना, तो ऑसिलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूअल रखने के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी क्या होगी, वो सेम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि E इज इक्वल टू एच एफ, और यहाँ पर फिर हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इस टाइम पर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हाविंग द एरिया ऑफ अ टोटल रिफ्लेक्टिंग एरिया। वो कहता है हमारे पास लेट्स से एक एरिया है ए, ठीक है, किस चीज का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, लेट्स से एक सरफेस है, उसका जो है एरिया ए है। वो कहते हैं इस एरिया को जो है ना वो हाफ कर दो, ठीक है, हाफ कर दो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास रेडिएशन प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है। अब कहता है कि मेरे पास जो है वो नया एरिया क्या है, वो हाफ है, ठीक है। तो लेट से मेरे पास इसको मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू ए बाय टू, ठीक है, नया एरिया ना वो हाफ हो गया। तो मेरे पास इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ टू एफ बाय ए। तो मेरे पास जो है वो एफ बाय ए मेरे पास इस टाइम पर क्या है, पी है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2p, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने एरिया को हाफ कर दिया तो मेरे पास जो है वो रेडिएशन प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डबल हो जाएगा। देखो डबल आपको लोग वो नजर आ रहा है ना, तो ये हो गया डबल। उसके बाद आ जाता है सोलर सेल्स आर प्रेफर्ड फॉर डीप स्पेस मिशंस बिकॉज दे रिक्वायर, ठीक है। हमारे पास जो सोलर सेल्स हैं ये यूज होती हैं डीप स्पेस मिशंस के, क्योंकि उनको रिक्वायर होती है, क्या रिक्वायर होता है, कोई फ्यूल नहीं रिक्वायर होता, ठीक है। तो इस टाइम पर वो क्या करते हैं कि जो सन की एनर्जी है ना, ठीक है, सन की एनर्जी है उसी को यूज करते हैं, ठीक है। वो फोटोन एनर्जी यूज करते हुए जो है वो क्या करता है, अपने डीप स्पेस मिशन जो है वो कंडक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द लीस्ट मोमेंटम। इसमें कौन सी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका मोमेंटम जो है वो सबसे कम है, ठीक है। तो हमारे पास आप लोगों का फॉर्मूला है कि मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाय, ठीक है, लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास मोमेंटम किसका सबसे ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो जिसका वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ की बात हो रही है, ज्यादा होगा, क्योंकि फिर वही इनवर्स रिलेशन है ना। तो जिसका मोमेंटम जो है वो ज्यादा होगा उसका जो है मोमेंटम, सॉरी, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका मोमेंटम जो है वो क्या होगा, वो कम होगा, और जिसका वेवलेंथ जो है वो कम होगा उसका मोमेंटम जो है वो ज्यादा होगा। अब स्टार्ट में मैंने जो समझाया था वो अब तक यहाँ पर काम आ रहा है। तो इस टाइम पर आप लोग अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इसमें राइट आंसर क्या आता है, ताकि फिर मुझे भी पता लगे कि आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से इसको समझा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।